हेलो दोस्तों, हमारी आज की फिल्म जबरदस्त एंटरटेनमेंट देने के साथ साथ लाइफ के कुछ कड़वे लेसन्स भी सिखाती है। फिल्म की कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग इसको थोड़ा पेचीदा बनाती है, जिस वजह से इसे एक्सप्लेन करना दूसरी फिल्मों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें। फिल्म का नाम है द मर्सीलेस, जो 2017 की साउथ कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म के पहले सीन में हम इसके लीड कैरेक्टर हान को देखते हैं, जो एक गैंगस्टर है। वो किसी जेल के बाहर एक कार में बैठा अपने साथी का इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर बाद इस फिल्म का सेकंड लीड, जिसका नाम जॉन है, जेल से बाहर आता है। जॉन पिछले 3 सालों से जेल में ही था और हान और जॉन की दोस्ती भी जेल में ही हुई थी। ये दोनों यहाँ मिलते हैं। इसके बाद हान जॉन को अपने साथ अपने बॉस से मिलवाने के लिए ले जाता है। फिल्म के इस पहले सीन को याद रखना है, क्योंकि इसकी कहानी इसी दिन के आगे और पीछे चलती है। अगले सीन में हम इस शहर की एक बड़ी पुलिस ऑफिसर चुनसुक को देखते हैं, जो पिछले काफी सालों से हान की गैंग के पीछे पड़ी है। लेकिन एविडेंस की कमी होने की वजह से वो इस गैंग का आज तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। यहीं हम हान के बॉस मिस्टर को देखते हैं, जो कहने को तो मछलियों का व्यापारी है, लेकिन असल में ये ड्रग्स का एक बड़ा स्मगलर है। चुनसुक मिस्टर को धमकी देने आई है कि जिस दिन भी उसके हाथ इस गैंग के खिलाफ सबूत लगा, वो पूरी गैंग को जेल की हवा खिलाएगी। जब वो यहाँ से जाने लगती है, इसी समय हान भी जॉन के साथ यहाँ पहुँचता है। वो जॉन की कम उम्र को देखते हुए उस पर तंज कसती है और फिर सबको धमकी देते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिल्म में हमें आज से 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब हान ने जॉन को पहली बार जेल में देखा था। जेल में स्लैप फाइटिंग चल रही थी, जहाँ 2 लोग एक दूसरे को बारी बारी से तब तक थप्पड़ मारते हैं जब तक कि उनमें से एक हार न मान ले। एक कैदी जो इस खेल का चैंपियन था, कोई भी उसके साथ थप्पड़बाजी के इस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होता। और इसी वक्त जॉन, जो इस जेल में अभी नया ही आया था, उस फाइटर को चैलेंज करता है। इस चैंपियन कैदी के मुकाबले जॉन काफी पतला दुबला था, तो लोगों को लगा कि ये तो एक थप्पड़ में ही ढेर हो जाएगा। लेकिन जॉन उसका मुकाबला काफी बहादुरी से करता है और दनादन ये दोनों एक दूसरे पे थप्पड़ बरसाने लगते हैं। इसी बीच जॉन चीटिंग करते हुए उसके मुंह पे थप्पड़ की बजाय पंच मार देता है और इस कंपटीशन को जीत लेता है, जिससे नाराज होकर उस चैंपियन फाइटर के साथी कैदी जॉन पे हमला कर देते हैं। लेकिन जॉन बहुत ही स्मार्टली उन सब की भी पिटाई करता है और तभी जेल के गार्ड्स आके इन सब को अलग करते हैं। हान को भी पता है कि जॉन ने चीटिंग की थी, लेकिन उसको जॉन का ये अंदाज पसंद आया। रात को हान जॉन से मिलने के लिए उसकी सेल में जाता है और उसे समझाता है कि आज तुमने जिन लोगों से पंगा लिया वो काफी खतरनाक हैं, तो आगे से थोड़ा संभल के रहना। जेल में अगली सुबह जॉन किसी आदमी से हान के बारे में पूछता है। वो जॉन को बताता है कि हान यहाँ का सबसे पावरफुल कैदी है। उसके जेल में आने से पहले यहाँ काफी सारे छोटे मोटे बॉस हुआ करते थे, लेकिन हान ने उन सबकी पिटाई करके उन्हें ठीक कर दिया। इस जेल में होने वाली सिगरेट्स की सप्लाई को ये अकेला ही डील करता है और यहाँ के काफी सारे कैदी उसे अपना लीडर मानते हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है और आज जॉन को जेल से छूटे 13 दिन हो चुके हैं। मिस्टर को अपनी गैंग के लोगों के साथ किसी रिजॉर्ट पे पार्टी कर रहे हैं। वो जॉन से कहते हैं कि हान तुम्हारी काफी तारीफ करता है और मुझे खुशी है कि तुमने जेल से निकलने के बाद हमारी गैंग ज्वाइन की। इसी पार्टी में मिस्टर को का भतीजा किम भी है, जो जॉन को कुछ खास पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि आने वाले समय में कहीं जॉन उसकी जगह न ले ले। वो फ्रस्ट्रेशन में जॉन से बहस करने लगता है और जॉन भी उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करता है। किम के इस इमेच्योर बिहेवियर से नाराज होकर मिस्टर को उस पे थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम भी अपने बाप के जैसा इडियट मत बनो। भरी महफिल में हुई इस बेइज्जती से दुखी होकर किम साइड में जाके रोने लगता है। हान वहां पहुंच के उसे दिलासा देते हुए समझदार बनने को कहता है। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और यहाँ जेल में एक नए कैदी की एंट्री हुई है। इस नए कैदी का नाम है डॉनी और ये एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। हान भी डॉनी के बारे में जानता है, इसलिए वो जेल में उससे दुश्मनी नहीं करना चाहता। वो अगले दिन डॉनी के पास जाके उसे बिजनेस का ऑफर देता है कि जेल में होने वाला सिगरेट का बिजनेस हम दोनों में 50-50 बटेगा, ताकि हम दोनों में किसी तरह का कंपटीशन या झगड़ा ना हो। डॉनी हान का मजाक उड़ाते हुए उसका यह ऑफर रिजेक्ट कर देता है। इसी वक्त एक कैदी हान को आके बताता है कि उसके किसी आदमी को गार्ड्स ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। हान वहां पहुंच के जेल के चीफ वार्डन से मिलता है और वो समझ जाता है कि डॉनी ने इसको मुझसे ज्यादा पैसे देके अपनी तरफ कर लिया है। हान के सवालों से नाराज होकर वार्डन उसे अपने गार्ड से बहुत पिटवाता है और फिर वो उसे जेल की किसी काल कोठरी में बंद करवा देता है। फिलहाल डॉनी ही इस जेल के सारे कैदियों का बॉस है, लेकिन वो जानता है कि हान एक खतरनाक आदमी है, तो वो उसे जान से मारने का प्लान बनाता है। वो अपने एक आदमी को हान को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जब वो आदमी हान पे पीछे से वार करने वाला था, जॉन उसके हाथ में चाकू देख लेता है, तो वो उससे फाइट करके हान की जान बचाता है। हान भी ये सब कुछ देख के समझ जाता है कि ये फील्डिंग उसी के लिए सजाई गई थी। अगले दिन हान जॉन को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। जॉन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि इस जेल में तुम ही ऐसे कैदी हो जिसके पास सेल फोन है।
तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम वार्डन की अकल ठिकाने लगा सकते हैं। अगले दिन ये दोनों जेल के वार्डन से जाके मिलते हैं और उसे एक सेल फोन में कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें हान जेल में काफी सारी सिगरेट्स के साथ नजर आता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अगर ये फोटोज लीक हुई तो बाहर के लोगों को पता चल जाएगा कि तुम किस तरह जेल के अंदर सिगरेट्स का इलीगल धंधा करते हो। वार्डन शुरू में तो थोड़ी अकड़ दिखाता है लेकिन अंत में उसे हान की बात माननी पड़ती है। अब हान का अगला टारगेट था डॉनी, तो वो डॉनी और उसके एक साथी को बंधक बना के जेल के किचन में लेके जाता है। असल में हान को इस बात का शक है कि डॉनी को जेल में किसी ने उसे मारने के लिए भेजा है। वो उसे टॉर्चर करने के लिए खौलता हुआ तेल उसके पैरों पे डालता है और फिर वो डॉनी से पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा। जॉन से यह टॉर्चर देखा नहीं जाता तो वो यहाँ से बाहर चला जाता है। इतना टॉर्चर सहने के बाद भी डॉनी हान को कुछ नहीं बताता तो वो फिर से गर्म तेल लेके उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ये सब कुछ देख के डॉनी का आदमी बहुत डर जाता है और वो हान को सारा सच बता देता है। वो बताता है कि हान के बॉस मिस्टर को ने ही डॉनी को यहाँ भेजा था क्योंकि उसे डर है कि आने वाले समय में हान इस गैंग का बॉस न बन जाए, इसलिए वो हान को मरवाना चाहता था। ये सब कुछ जानने के बाद हान डॉनी को मार देता है और वार्डन की हेल्प से उसकी मौत को हार्ट अटैक का नाम देता है। इसके बाद कहानी में एक बार फिर प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। आज जॉन को जेल से छूटे 32 दिन हो चुके हैं। मिस्टर को इस बात का डाउट है कि डॉनी की जान हार्ट अटैक से गई या उसे किसी ने मारा है। उसको इस बात का डर है कि कहीं हान को उसकी असलियत के बारे में पता तो नहीं लग गया, लेकिन उसका भतीजा किम उसे भरोसा दिलाता है कि उसने जेल से पता किया था कि डॉनी की जान हार्ट अटैक से ही गई है। मिस्टर को उसे कहता है कि हमारी रशियंस के साथ एक बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली है जिसके लिए हमें हान की जरूरत पड़ेगी। वो डील पूरी होते ही हम हान को भी खत्म कर देंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हान को अपने बॉस की असलियत के बारे में पता लग ही चुका है तब भी वो इसके साथ काम क्यों कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब फिल्म में हमें आगे मिलेगा। इसके बाद फिल्म एक बार फिर से पास्ट में जाती है और हमें आज से 3.5 साल पहले का समय दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर चुनसुक अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग कर रही है जिसमें वो बताती है कि हमारे पास ड्रग डीलर मिस्टर को के खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे हम मिस्टर को की पूरी गैंग को खत्म कर सकते हैं। आगे चुनसुक बताती है कि मिस्टर को का खास आदमी हान अभी जेल में है, तो हम अपना कोई आदमी उस जेल में भेजेंगे जो हान से दोस्ती करके उस गैंग में शामिल हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चुनसुक जॉन को इस अंडरकवर मिशन के लिए मना रही है। जॉन इस मिशन पे काम करने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की देखभाल करनी है। उसकी मॉम पिछले काफी सालों से बीमार है और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। चुनसुक जॉन को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी अब्सेंस में उसकी माँ का ख्याल रखेगी और किडनी ट्रांसप्लांट का सारा खर्चा भी खुद उठाएगी। आखिरकार जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ एक बात साफ हो गई कि जॉन असल में पुलिस का ही आदमी है जो हान से दोस्ती करके उसकी गैंग में शामिल होने के लिए ही जेल गया था। जेल में हान और जॉन के बीच अब अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। जेल में एक दिन मिस्टर को का भतीजा किम हान से मिलने आता है। वो हान को बताता है कि डॉनी को हमारे बॉस मिस्टर को ने ही तुम्हें मारने के लिए भेजा था। हान उससे कहता है कि मैंने ही डॉनी को मारा है, लेकिन तुम्हें मिस्टर को से बोलना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों असल में मिले हुए हैं। किम अपने अंकल मिस्टर को पसंद नहीं करता क्योंकि उनकी वजह से ही किम की इस गैंग में कोई इज्जत नहीं है। हान उसे समझाता है कि हमारे बॉस को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि मैं उनकी असलियत जानता हूँ। सही समय आने पर मैं उसे रास्ते से हटाकर तुम्हें इस गैंग का बॉस बना दूंगा। एक दिन जेल में जॉन को खबर मिलती है कि किसी एक्सीडेंट में उसकी मॉम की डेथ हो गई। ये सुन के वो बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसकी मॉम के अलावा उसका कोई नहीं था। वो इंस्पेक्टर चुनसुक से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक दिन के लिए जेल से बाहर निकाले ताकि वो अपनी मॉम के फ्यूनरल पे जा सके। चुनसुक उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाला तो हान को तुम पे शक हो सकता है और ये मिशन खतरे में पड़ जाएगा। जॉन कहता है कि अगर तुमने मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। चुनसुक उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी अंडरकवर एजेंट वाली फाइल डिस्ट्रॉय कर दी तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा। भलाई इसी में है कि तुम इस मिशन पे लगे रहो। हान अपने दोस्त जॉन के दर्द को समझता है, इसलिए वो अपने पावर और पैसों का इस्तेमाल करके जॉन को एक दिन के लिए जेल से बाहर निकलवाता है। जॉन जब अपनी मॉम के फ्यूनरल के बाद जेल में वापस आता है तो इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक रात हान जॉन को बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में एक ही सबसे बड़ी बात सीखी है, वो ये कि कभी भी किसी इंसान पे भरोसा मत करो बल्कि परिस्थितियों पे करो। मेरी खुद की माँ ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो मेरे शराबी बाप के टॉर्चर से बहुत परेशान थी और खुद के साथ मेरी भी जान लेना चाहती थी। फिर वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम जेल से निकलने के बाद मेरी गैंग ज्वाइन करना चाहोगे। जॉन अब हान को और धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए वो उसे बता देता है कि वो एक पुलिस वाला है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिल्म एक बार फिर से प्रेजेंट समय में आती है और आज जॉन को जेल से निकले 127 दिन हो चुके हैं।
अब वो हान की गैंग का एक बहुत ही खास आदमी हो चुका है, इसीलिए किसी गैंगस्टर से निगोशिएशन के लिए उसे भेजा गया है। जॉन की वॉच में एक माइक्रोफोन डिवाइस लगा है, जिससे यहाँ होने वाली बातचीत को इंस्पेक्टर चुनसुक अपने साथियों के साथ सुन रही है, जिससे एक बात तो साफ होती है कि जॉन आज भी पुलिस का एक अंडरकवर एजेंट है। निगोशिएशन के दौरान जॉन को उस गैंगस्टर की कुछ बात पसंद नहीं आती तो वो उसके हाथ पे चाकू मार देता है, जिससे इस गैंगस्टर के आदमी जॉन के ऊपर टूट पड़ते हैं। हान भी अपने गैंग के लोगों के साथ बाहर ही खड़ा है। इशारा मिलते ही वो सब अंदर आके इन गैंगस्टर्स पे हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वो इस गैंग के ज्यादातर लोगों को मार देते हैं। लास्ट में जॉन अपनी वॉच से उस गैंगस्टर के मुंह पे बहुत सारे पंच मारता है, जिससे उसकी वॉच के साथ वो माइक्रोफोन डिवाइस भी खराब हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद हान और जॉन रशियन ड्रग डीलर से मिलने के लिए किसी क्लब में जाते हैं। इंस्पेक्टर चुनसुक का साथी पुलिस वाला जॉन को मैसेज करके क्लब के बाहर बुलाता है। वो जॉन से मिलकर कहता है कि पुलिस को शक है कि तुमने अपनी वॉच जानबूझ के तोड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गैंगस्टर हान के साथ मिले हुए हो। और साथ ही वो उसे एक नई स्पाई वॉच भी देता है। जॉन उससे कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये कितना खतरनाक काम है और तुम लोग मुझ पे ही शक कर रहे हो। इसी बीच जॉन को ढूंढता हुआ हान वहां आ जाता है। हान के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि वो यहाँ बाथरूम करने आया था और ये समलैंगिक आदमी उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे नाराज होकर हान उस पुलिस वाले की अच्छी खासी कुटाई करता है। लेकिन हान को जॉन पे डाउट होता है कि कहीं ये अभी भी पुलिस के लिए तो काम नहीं कर रहा, इसलिए वो लिफ्ट में जॉन की तलाशी लेता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इस बात पे जॉन उससे नाराज होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पुलिस टीम को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आज भी मुझ पे भरोसा नहीं है। हान उसे बताता है कि वो जब से इस धंधे में आया है उसके बहुत सारे साथियों ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो आसानी से किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि उसका खुद का बॉस मिस्टर को, जिसके लिए वो पिछले 20 सालों से वफादार है, वो भी उसे मारना चाहता है। जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी मदद उस समय करी थी जब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अगले सीन में हान अपने बॉस मिस्टर को से कहता है कि वो रशियंस के साथ बहुत बड़ी ड्रग डील करने वाला है। बॉस उससे कहता है कि पुलिस की निगाह इस वक्त हम पर ही है, तो इतनी बड़ी ड्रग डील फिलहाल तो पॉसिबल नहीं। हान उससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे पुलिस को इस डील के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम किम और हान को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं। किम हान से पूछता है कि तुम इस अंडरकवर पुलिस जॉन को कब मारोगे। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि जेल में जब किम हान से मिलने आया था तब इन दोनों को पता लग चुका था कि जॉन एक अंडरकवर पुलिस वाला है। उस दिन हान ने किम को समझाया था कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि जॉन एक पुलिस वाला है। मैं आने वाले समय में ऐसे हालात बना दूंगा कि जॉन पुलिस को छोड़ के हमारी गैंग के लिए वफादार हो जाएगा। और इसीलिए जिस एक्सीडेंट में जॉन की मॉम की डेथ हुई वो असल में हान ने ही करवाया था। बाद में उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक दिन के लिए जेल से बाहर निकाला, लेकिन जॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी नज़र में तो हान उसका सबसे अच्छा दोस्त था और इन्हीं सब बातों से इम्प्रेस होकर उसने हान के सामने ये कबूल कर लिया था कि वो एक पुलिस वाला है, लेकिन अब से वो हान की गैंग के लिए हमेशा वफादार रहेगा। सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है और हम जॉन को उसकी माँ की कब्र के पास बैठा देखते हैं। अचानक से कुछ लोग उसे यहाँ से किडनैप कर देते हैं। जब उसके मुंह से कपड़ा हटता है तो वो देखता है कि इंस्पेक्टर चुनसुक ने ही उसे किडनैप करवाया है। चुनसुक को इस बात का डाउट है कि जॉन अब पुलिस के लिए वफादार नहीं रहा। जॉन की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए ही उसने ये सब कुछ करवाया है, जिसमें जॉन पास होता है। जॉन उसे बताता है कि रशियंस के साथ एक बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली है। टाइम और प्लेस कंफर्म होते ही मैं तुम्हें बताऊंगा। और साथ ही वो चुनसुक से पूछता है कि क्या मेरी मॉम का एक्सीडेंट करने वाले का कुछ पता लगा। चुनसुक उससे कहती है कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता लगते ही हम तुम्हें बताएंगे। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि 1 साल पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान चुनसुक को ये बात पता लग चुकी थी कि हान ने ही अपने आदमियों से जॉन की मां का एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन उसने ये बात आज तक जॉन से छुपा के रखी है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि जॉन सज्जान के कहीं इस मिशन को खराब न कर दे। इसके कुछ दिनों बाद जॉन इंस्पेक्टर चुनसुक को आगे होने वाली ड्रग डील की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर उस दिन पे जाता है जब जॉन को जेल से छूटे 150 दिन हो चुके हैं। आज ही रशियंस के साथ हान के गैंग की वो ड्रग डील होने वाली है। इंस्पेक्टर चुनसुक को इस डील की सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है, तो वो अपनी भारी भरकम पुलिस टीम के साथ यहाँ छापा मारती है। लेकिन जब वो स्मगलिंग वाले बॉक्सेस को खोल के देखती है तो उसमें ड्रग्स नहीं था, बल्कि उसमें एडल्ट टॉयज थे, जिसे देख के सब उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। चुनसुक समझ जाती है कि जॉन ने उसे धोखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों के साथ ड्रग्स की डिलीवरी लेने के लिए गया है। असल में हान और जॉन दोनों ने मिलकर पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए ये प्लान बनाया था, जिससे एक बात तो साफ है कि जॉन पुलिस से ज्यादा अपने दोस्त हान का वफादार है। हान ने अपने बॉस मिस्टर को के सारे आदमी अपने साथ मिला लिए हैं। डिलीवरी का कंफर्मेशन होते ही वो अपने बॉस के साथ साथ सारे रशियन गैंगस्टर्स को भी मार देता है और इस काम में मिस्टर को का भतीजा किम भी उसका साथ देता है।
अपनी हार से बौखलाई इंस्पेक्टर चुनसुक जॉन को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसको एक्सीडेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहती है कि तुम उस आदमी का साथ दे रहे हो जो तुम्हारी माँ का हत्यारा है। ये फुटेज देख के जॉन बुरी तरह से भड़क जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने आज तक ये बात मुझसे क्यों छुपा के रखी। चुनसुक कहती है मैं किसी भी हाल में इस ऑपरेशन को खराब नहीं करना चाहती थी। पुलिस स्टेशन में बैठे हुए जॉन को हान की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि कभी भी किसी इंसान के बजाय परिस्थितियों पे भरोसा करो, परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। वो पुलिस का साथ देते हुए हान को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारी गैंग का कोई आदमी पुलिस से मिला हुआ है, क्या गैंग में तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो मेरे अंडर कवर होने वाली बात जानता है। उसने पुलिस को बता दिया है कि मैंने अंडर कवर होते हुए भी तुम्हारा साथ दिया। हान जानता है कि उसके अलावा सिर्फ किम को ही जॉन के अंडर कवर होने वाली बात पता थी, इसलिए वो रात को किम को अपने घर बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। किम कहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, ये जरूर पुलिस की कोई चाल है। हान अपने दोस्त जॉन पे बहुत भरोसा करता है, इसलिए वो किम की किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता। किम उसके सामने गिड़गिड़ाता रहता है लेकिन हान उसे पीट पीट के जान से मार देता है। इसके बाद हान सारा ड्रग्स और पैसा लेके अपने उस पुराने अड्डे पे जाता है जहाँ जॉन ने उसे मिलने को बुलाया है। बाहर खड़ी गाड़ियों को देख के उसे शक होता है कि शायद जॉन ने पुलिस के साथ मिलके मेरे लिए फील्डिंग सेट कर दी है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाके जॉन से मिलता है। जॉन हान से कहता है कि तुम आखिर किस तरह के इंसान हो, तुम्हें लोगों की जान लेने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती। हान उससे कहता है कि मुझे लोगों की जान लेने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन ये हमारे धंधे की जरूरत है। तब जॉन उससे पूछता है कि आखिर क्या गलती थी मेरी मॉम की, तुमने उनको क्यों मरवाया। इतना सुनते ही हान उसके ऊपर गन तान देता है। हान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करने के लिए मुझे उस वक्त जो भी करना ठीक लगा मैंने वो सब कुछ किया। जॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है तो गोली जल्दी चला दो, क्योंकि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। हान जॉन को काफी पसंद करता है, इसलिए वो उस पर गोली नहीं चला पाता। इसी बीच वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। हान और उनके बीच गन फायरिंग शुरू हो जाती है। हान एक एक करके उन पुलिस वालों को मारने लगता है। जॉन को पता है कि हान उस पर गोली नहीं चलाएगा, इसलिए वो अपने साथी पुलिस वाले से गन मांगता है ताकि वो खुद हान को मार सके। इस पुलिस वाले को अभी भी डाउट है कि जॉन हान के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो जॉन को ही पीटने लगता है। इसी बीच हान वहां आके इस पुलिस वाले को भी गोली मार देता है। जॉन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना हान यहाँ से बाहर चला जाता है। फिलहाल उसकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं कि आज उसने अपना सबसे अच्छा और भरोसेमंद दोस्त खो दिया। उसे पता है कि जॉन उसकी गलती के लिए उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। इसी बीच इंस्पेक्टर चुनसुक अपनी वैन से उसे ठोक देती है, जिससे हान की जान तो नहीं जाती लेकिन वो चलने फिरने की हालत में नहीं रहता। फिर वो हान की जेब से उसकी कार की चाबी निकाल लेती है। वो कार की डिक्की खोल के देखती है तो पैसा और ड्रग्स उसे वहीं मिलता है कि तभी अचानक जॉन वहां आ जाता है और वो अपने गन की सारी बुलेट चुनसुक पे उतार देता है। आखिर जॉन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी नजर में चुनसुक एक खुदगर्ज पुलिस वाली थी जिसने अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जॉन का इस्तेमाल किया। इसके बाद जॉन उस गन को हान के हाथों में दे देता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान इस पे आ जाए। हान उससे कहता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ के जो गलती मैंने करी वो तुम मत करो। तब जॉन उसका नाक और मुंह बंद कर देता है, जिससे दम घुटने की वजह से हान की भी मौत हो जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम जॉन को एक कार में बैठा देखते हैं, जिसके चेहरे के हाव भाव को देख के ऐसा लगता है कि वो इस ऑपरेशन के अंत से पूरी तरह सेटिस्फाइड है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।